विस्की और बियर की दुकानें खुली हुई हैं महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भी, बहुत गलत है। सरकार तक हमारी बात पहुंचाओ अपने चैनल के माध्यम जनता तंत्र की टीम की तरफ से महावीर स्वामी भगवान जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनपुरी में आज भगवान स्वामी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे प्रभु। आज इन्हीं की याद में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भव्य शोभा यात्रा मैनपुरी में। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। हिमांशु जी के साथ हम आए हैं। सेलिब्रेशन चल रहा है, हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं आराम से, पीछे भी हो रहे हैं। थोड़ा गुडन से होता ना। आज पानी बरस गया तो थोड़ा माहौल, तभी मेरी तबीयत भी खराब, थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई मेरी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। क्या कहना चाहोगे प्रभु के जन्मदिन पर? जन्मदिन पर प्रभु के गुण गाओ और भक्ति करो मस्त आराम से, बाकी सब प्रभु देखेंगे ऊपर से। क्या कहना चाहोगे? महावीर भगवान की वो थी रीला, इसलिए सुबह बारिश भी हुई है। अच्छा, इसलिए बंद भी हो गई। हाँ, महावीर भगवान की टाइम पे आगे बंद भी हो रही है और धूप भी निकल आई है आराम से। धूप भी निकल आई, लेकिन हाँ धूप में थोड़ी दिक्कत तो होगी। नहीं, मजा आ रहा, थोड़ा हवा भी आ रही ना। थोड़ी गर्मी हो गई, बराबर हो गया। अच्छा, बराबर हो गया। थोड़ा पानी फिर से बरस जाए। अरे नहीं, शाम को वो तो बरसेगा, बिन मौसम बरसात। पावन पर्व पे क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? ऐसे तो बता दें, महावीर स्वामी की 26वीं 24वां जन्मदिन है और हमेशा भव्यता से मनाया जाता है और इस साल भी पूर्ण भव्यता से है और बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोगों को कि महावीर स्वामी के जन्मदिन में शामिल हुए। जो यूथ है, जो हमारे जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको भगवान जी से क्या सीखना चाहिए? उनसे भगवान जी के जो उन्होंने अपने मार्गदर्शन के लिए जो उन्होंने नारे दिए हैं वो उनको पालन करना चाहिए और उनको पालन करना, जैसे जियो और जीने दो, आगे बढ़ो, अहिंसा के पथ पर मत करो, हिंसा मत करो, अहिंसा पे चलो। इस सब बातों को छोटे लोग पालन करेंगे तो इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। महावीर स्वामी का जन्मदिन है, हम लोगों के दिल के अंदर बहुत खुशी की लहर है और हम ये चाहते हैं हमेशा बहुत बढ़िया। सुबह का वातावरण देखते हुए कि हिम्मत हमारी टूट गई थी, लेकिन फिर भी जो है बहुत बढ़िया भगवान। भाई जैन समाज की महावीर जयंती एक विशेष त्यौहार के रूप में ही होता है ये, जो कि हर साल आता है। आपके प्रधानमंत्री ने भी नमोकार मंत्र के ऊपर बहुत अच्छा बनाया है, जो कि 9 तारीख को नमोकार मंत्र के हिसाब से महावीर जयंती के एक दिन पहले इस तरह से चलेगा और इस तरह से पूरे मतलब देश में जहाँ जैन समाज है हर जगह इस तरह से महावीर जयंती निकाली जाती है और ये समाज के लिए बहुत बड़ा एक मतलब क्या कहना चाहिए त्यौहार है ये। आप किस अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे प्रभु का जन्मदिन? हम तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से एक ही बात कहेंगे भैया, ये जो विस्की और बियर की दुकानें खुली हुई हैं महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भी, बहुत गलत है। सरकार तक हमारी बात पहुंचाओ अपने चैनल के माध्यम से। कहा जा रहा है कि आज तो ड्राई डे, तो दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, फिर भी खुली हुई है। देवी रोड पे हमारे शोरूम के सामने देसी का ठेका खुला हुआ है हमारे घर के पास। तो भाई सरकार से कहना चाहूँगा, एक तरफ प्रभु का जन्म दिवस है, दूसरी तरफ ये शराब की दुकानें खुली हुई हैं, इनके खिलाफ एक लीगल एक्शन जारी होना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की हरकतें ना हो। पावन संदेश है जियो और जीवित और धार्मिक एकता। हमारे जैन समाज के लोग उस संदेश को मानते हैं और पूरा अहिंसा का प्रयोग करते हैं। महावीर जयंती आज इसी जोश में मना रहे हैं। प्रभु का जन्म दिवस है, साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जा रही थी भव्यता के साथ। क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो समाज का माहौल है उसमें भगवान महावीर की शिक्षाएं जियो और जीने दो प्रासंगिक बनी हुई हैं। अगर हमें भारत और संपूर्ण विश्व की शांति के लिए काम करना है तो हमें उनके सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। अनेकांतवाद, सत्य, अहिंसा और जियो जीने दो, यही उनका संदेश है। अगर पूरी मानवता इसे अपना ले तो जग कल्याण हो जाएगा। आज महावीर जयंती का महोत्सव है, इसको हम जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं, इसलिए आज सारे विश्व में मतलब जन्म जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है महावीर भगवान का। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है और ये भगवान महावीर का पावन संदेश जियो और जीने दो है। एक प्रभावना के रूप में आज ये महावीर जयंती रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान महावीर के और संदेश भी अहिंसा परमो धर्मा है, जियो और जीने दो है, जीवों पर दया करें और हम सब मिलकर रहें, एकता का संदेश और संचारित करते हैं। इस तरह से आज जीटो ने भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी महावीर जयंती
के जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर पूरा विश्व नवकार महामंत्र दिवस 9 अप्रैल को घोषित किया है और इसके उपलक्ष्य में विज्ञान भवन दिल्ली में भी वहाँ पे सामूहिक रूप से नवकार मंत्र दिवस महा मनाया गया था। तो ये हम सभी जैन धर्म के लिए गर्व की बात है। आज महावीर भगवान के जन्म महोत्सव के दिन हम लोग बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर उनका जुलूस निकालते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। हम सब बहनें मंडल मिलकर सब पीले वस्त्र पहनकर भगवान की रथ यात्रा में पीछे साथ चलते हैं और उनके गुणों का वर्णन करते हैं। मनाने का महोत्सव का मनाने का ये अवसर मिला है तो हमें बहुत खुशी हर्ष उल्लास है कि आज महावीर भगवान का रथ यात्रा शोभा यात्रा निकली है। इस उपलक्ष्य में हम भीड़ बेशुमार से हम लोगों ने भीड़ करके यहाँ पे रथ यात्रा निकाली है, उसमें सम्मिलित हुए और हमें बहुत खुशी है, बहुत आनंद आ रहा है। हर्ष उल्लास से हमने महावीर जयंती का ये पर्व मनाया है और मना रहे हैं। तो क्या सीखना चाहिए प्रभु से? अहिंसा व्रत का पालन करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, देव दर्शन रोज होना चाहिए, यही सब भगवान से सीखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आज? हिंसा को छोड़कर अहिंसा का पालन करना चाहिए हर बच्चों को। हम जैन समाज के 24 तीर्थंकर होते हैं और मैं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम लोग इसको हर्षोल्लास से तो मना ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग मन से ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि प्रेम, अहिंसा और सद्भाव पूरे समाज में फैले और हम अपने आचरण में भी इसको उतारें। इसके साथ ही साथ इस महावीर जयंती के अवसर पर हमारे यहाँ ये नियम है कि जो अंतिम भगवान होते हैं शासन उन्हीं का चलता है। चूँकि महावीर भगवान हमारे अंतिम तीर्थंकर है, इसलिए ये महावीर शासन ही माना जाता है और हम लोग उस महावीर शासन के अंतर्गत उसी रूप से अहिंसा और प्रेम के साथ इस कार्यक्रम को बना रहे हैं और प्रण भी लेते हैं आज के दिन। आज भगवान महावीर की शोभा यात्रा है। ये शासन नायक महावीर भगवान है, 24 में तीर्थंकर भगवान है। इनके पद चिन्हों पर हमको चलना चाहिए सत्य अहिंसा का पालन करते हुए। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज प्रभु जी का जन्मदिन है और जन्म दिवस है, यानी कल्याणक है, जन्म कल्याणक है, ना जन्मदिन है ना जन्म दिवस है, जन्म कल्याणक है। और हम लोग जयंती भी नहीं बोलते हैं इसको, ये जन्म कल्याणक का दिन है और ये हमारे लिए इतना अतिशयकारी दिन है कि इसके बाद क्योंकि कोई नया तीर्थंकर हुआ नहीं हमारे लिए, तो ये हमारे 24वें तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म को बहुत ऊंचा पहुंचाया, बहुत ऊपर पहुंचाया और विश्व में हमारा जैनियों को एक स्थान दिलाया। तो हमारे लिए तो अति हर्ष का विषय है कि इस शोभा यात्रा में हम लोग शामिल हुए और निकाले। जन्म दिवस है, ये हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है, हम लोगों के लिए बहुत एक्साइटमेंट का है। हम लोगों को 2-3 दिनों से इतना एक्साइटमेंट होता है कि हम लोग कब ये बहन गए, अभी इतने मन में इतनी खुशी हो रही है कि गुबार निकल रहा है कि भगवान महावीर निकल रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं सभी जनपद वासियों को और समस्त विश्व को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सादा जय जिनेंद्र बोलता हूँ और आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस है। आज ही के दिन 599 ईसा पूर्व भगवान महावीर ने अवतार लिया था और भगवान महावीर जैन तीर्थंकर 24वें जैन तीर्थंकर हैं हमारे धर्म में और वर्तमान शासक नायक भी हैं। और भगवान महावीर के जो मूल उपदेश उनके थे कि अपरिग्रह, अचौर्य, सत्य, अहिंसा, इन सबको आज अगर हम जीवन में फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में अगर शांति आने का कोई एक बात रास्ता है तो भगवान महावीर के सिद्धांत हैं। भगवान महावीर ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया, जो आज से हजारों हजार साल पहले था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना कि आज से हजारों साल पहले था। अगर हम वर्तमान में इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, उधर इजराइल और पैलेस्टाइनियंस का वॉर चल रहा है, इस तरह से कई जगह टेररिज्म है। इन सभी चीज़ों का अंत अगर कोई कर सकता है तो भगवान महावीर के सिद्धांत कर सकते हैं। क्या जा रहा है? हाँ। कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। क्या कहना चाहोगे आज? मैं तो यही कहूँगा कि भगवान महावीर हम सबके मतलब अभी शासन नायक भगवान चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि उनका जन्मदिन हम लोग इतने अच्छे से मनाते हैं। अच्छा, जैसे एक बात बताओ, आप दोनों यूथ हैं, युवा हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये बताओ पहले तो? मैं 9th में हूँ। 9th में दोनों लोग? नहीं, मैं 10th में हूँ। 10th में हूँ। यदि आज कोई एक गंदी आदत आप लोगों को छोड़नी हो तो कौन सी छोड़ोगे प्रभु के जन्म दिवस पे? मैं तो फ़ोन नहीं चलाऊँगा। फ़ोन नहीं चलाओगे? हाँ, जी जी जी।
दिवस है, आज के दिन कौन सी गंदी एक आदत छोड़? मैं मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना छोड़ दूंगा। अभी मोबाइल का यूज़ कर ज़्यादा यूज़ करना छोड़ दूंगा, एक्सेस ऑफ यूज़ करना छोड़ दूंगा मैं। क्या किस क्लास में पढ़ती हो ये बताओ? मैं जैन पाठशाला में पढ़ती हूँ। आज महावीर जयंती है और महावीर जयंती भगवान महावीर भगवान का कुंडलपुर में जन्म हुआ था। अच्छा ये बताओ, आज प्रभु का जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस पे एक कौन सी गंदी आदत जो आप छोड़ेंगी आज? लड़ाई करना। लड़ाई करना, ठीक है, लड़ाई करना छोड़ेंगे। हाँ, आप कौन सी गंदी आदत एक छोड़ोगी बताओ? बाहर घूमना। जी, घूमना। फालतू में घूमते हो, आप घूमोगी नहीं। क्या नाम है पहले ये बताओ? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तो ये चश्मा लगा लो। हाय बोलो, जय जिनेंद्र बोलो। महावीर जयंती समारोह से सबसे ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग खुशी से रहें और सबको जीने दें, तो प्यार से रहें और सबका कल्याण हो, ऐसी भावना। भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस है, तो क्या कहना चाहोगी? पहले तो मैं सबको बधाई दूंगी भगवान महावीर के जन्म दिवस की, और उनका जो मैसेज था हमारे जैन धर्म का कि जियो और जीने दो, यही हम सबको आजकल अपनाना चाहिए अपने जीवन में, जिससे हमारे सबको एक मेंटल पीस की बहुत आवश्यकता है, जो हम बनाए रखें हमेशा। मैनपुर में हर्षोल्लास का समय है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, सभी सुबह से ही लगे हुए हैं। आज महावीर भगवान का जन्म है, इसमें बहुत खुशी होती है। हर साल बहुत अच्छे से मनाया जाता है और हम लोग हमेशा ऐसे ही मनाते रहेंगे। सभी को बहुत महावीर भगवान की जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। कहना चाहेंगे देशवासियों से? महावीर भगवान का यही संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। यही संदेश पूरे विश्व में जाए। महावीर भगवान की जय जय। जियो और जीने दो, महावीर भगवान का संदेश है, जियो और जीने दो। तो क्या कहना चाहेंगे आज प्रभु के जन्म दिवस पर? महावीर भगवान का जन्मदिन है आज, जियो और जीने दो, यही सिद्धांत सबका है, यही हमारा सिद्धांत है। जैन धर्म के बहुत ही बड़े पर्वों में से एक पर्व है और हम सभी बहुत खुश हैं, इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। रथ यात्रा के थ्रू हम लोग मतलब इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक निकलती है कि शोभा यात्रा, जिसमें हम लोग का तरीका है उसको सेलिब्रेट करने का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी शाम को भी कार्यक्रम होगा, उसमें हम लोग भगवान को पालना झुलाते हैं, क्योंकि वो जन्म हुआ है तो मतलब छोटे उसमें बच्चे स्वरूप में है, तो उसको फिर हम लोग शाम को भी कार्यक्रम करते हैं, तो बड़ा ही आनंद आता है। ठीक है, जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। मैं अतुल यादव हिमांशु जी के साथ दा जनता तन। जय हिंद, जय भारत।